हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने सीरीज का अगला वीडियो लेके आते हैं। तो जो ये वीडियो है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा चैनल को, और हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे बिना किसी फालतू बकवास के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्सक्राइब, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा, अपने टैली भी बनाते चलिए कि कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं, साथ के साथ आप भी क्वेश्चन करते चलिए, मालूम चलेगा कि आपका प्रोग्रेस रेट क्या है। इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। आप इसको कभी भी खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए ऑडियो आर्टिकल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा बढ़ता हूं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या लिखा है, कवि कुबलय कुबलय माला कथा किसकी के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए, पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अद्यतन सूरी। ठीक है, चलिए अब हम अगले पे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है हमारा, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लल्लू लाल जी। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निरूपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं, जल्दी से बताइए। तुलसीदास की। ठीक है, चौथा देखिए, बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नरपति नाल। अगला देखिए, अद्दामान की रचना है। जल्दी से बताइए अद्दामान की रचना कौन सी है। संदेश रासक। छठा देखते हैं क्या लिखा है, काव्यालंकार सारा संग्रह, काव्यालंकार सारा संग्रह के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए छठे का करेक्ट आंसर। उद्भट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, एवं क्रम हेतु मभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है। जल्दी से बताइए सातवें का करेक्ट आंसर। अभिनव गुप्त। आठवां देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। जल्दी से बताइए आठवें का करेक्ट आंसर। व्याकरण। ठीक है, नौवां देखिए, मस्तीन सुखा डाबिही आसीन औरम हाहिबी सीधी धुना नुप जाहिबी फिफी फिना सत साहिबी। उपयुक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है। जल्दी से बताइए। पैसाची का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, रादास। ठीक है, रादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है ना। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं। जल्दी से बताइए 11वें का करेक्ट आंसर। गोस्वामी हित हरिवंश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। जल्दी से बताइए 12वें का करेक्ट आंसर। मधुमालती। ठीक है, मधुमालती किसकी रचना है। अगर इनकी रचना नहीं है तो जल्दी से ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। और अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा होगा तो प्लीज अपने एंड पे फास्ट कर लीजिए, फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, और जूम भी आप कर सकते हैं, अब अपने फोन में फीचर आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रास मंजरी के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए। नंददास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। जल्दी से बताइए। हित तरंगिनी। अगला देखिए 15वां प्रश्न, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए। चिंतामणि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। 16वें का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। सेनापति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। जल्दी से बताइए उनकी रचना कौन सी नहीं है।
छत्र प्रकाश, ठीक है। तो छत्र प्रकाश किसकी रचना हो जाएगी? उनकी रचना नहीं है तो ये आपको बताना है। चलिए, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, जल्दी से बताइए कौन से 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है? हेमचंद्र, ठीक है। बाकी तीनों 8वीं के हैं, सरैपा, सबरपा और स्वयंभू। चलिए अगले प्रश्न पे। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, जल्दी से बताइए 19वें का। हरिदासी संप्रदाय, ठीक है। 20वां देखिए क्या है? प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? जल्दी से बताइए। नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए। 1800 में, ठीक है। चलिए अगला, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। आत्मकथा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सी नहीं है? योयन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 24वां देखिए, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, जल्दी से बताइए। वर्ण रत्नाकर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए 25वें का। राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, जल्दी से बताइए। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है बोला है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मराठी, ठीक है। अगला देखिए, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, जल्दी से बताइए किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए अगला, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जल्दी से बताइए क्या नहीं आती है? बघेली। अब ये भी बता दीजिए साथ में, बघेली कहां की भाषा है? 29वां देखिए, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, जल्दी से बताइए कौन नहीं है इसमें से मार्क्सवादी आलोचक? विजय देव नारायण शाही। अगला देखिए 30वां, काव्यद्रस ग्रंथ के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए। डंडी। काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? डंडी। अगला देखिए, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? जल्दी से बताइए 31वें का। वक्रोक्ति, ठीक है। 32वां देखिए, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? जल्दी से बताइए 32वें का करेक्ट आंसर। रामविलास शर्मा। चलिए अगला देखिए 33वां, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य कीर्ति की है? जल्दी से बताइए 33वें का करेक्ट आंसर। उद्धव शतक। अगला देखिए, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जल्दी से बताइए। फ्रेंज रो। चलिए अगला, बौद्ध गान ओ दुआ का संपादन किसने किया? जल्दी से बताइए 35वें का करेक्ट आंसर। हर प्रसाद शास्त्री। अगला देखिए, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? जल्दी से बताइए 36वें का आंसर। अपभ्रंश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न देखिए, शंकर शेष द्वारा
रचित नाटक नहीं है? जल्दी से बताइए 37वें का करेक्ट आंसर। कोर्ट मार्शल। अगला देखिए 38वां, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं? जल्दी से बताइए 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा प्रसाद बिमल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रभा खेतान की आत्मकथा है? जल्दी से बताइए। अन्या से अनन्या। अगला प्रश्न देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? जल्दी से बताइए। गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कीर्तियों को का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है? चलिए 41वां का बताइए जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, फिर साकेत, एक अध्ययन, उसके बाद सीढ़ियों पर धूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए 42वें का। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवीर सहाय की कीर्तियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर? आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44वां, अज्ञेय के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले विपथगा, ठीक है, उसके बाद फिर परंपरा, फिर शरणार्थी, फिर अमरवल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कीर्तियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा युगबोध और कविता, विराम चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? जल्दी बताइए। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, कमाल के झरोखे से शेफाली झड़ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, रहा किनारे बैठ, तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। चलिए अगला, नैमिचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? जल्दी बताइए। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनतांत्रिक, तीसरा पाठ। ठीक है। चलिए अगला देखिए 49वां, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? जल्दी बताइए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सदा सादा कागज, असंतोष के दिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए। गढ़कुंडार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षाम, कुणाल की आंखें। ठीक है। चलिए अगला 51वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए।
55 खंभे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, जल्दी बताइए। मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ विषयापी विस्पाई, फिर उसके बाद अग्निलीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, बताइए। जूठन, तिरस्कृत, हादसे, मुर्दहिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध में प्रश्न में क्या बोला गया है, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्ष के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम है, जल्दी बताइए। नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, जल्दी बताइए। यही सच है, तोड़ बाकी, एक स्त्री का विदागीत, बोलने वाली औरत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना और तर्क है, इसके आधार पे सही गलत बताना है आपको। ठीक है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क क्या है, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 56 में का, जल्दी बताइए। दोनों बातें सही हैं। अगला देखिए क्या बोला है, छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता को के भाव की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। ठीक है, तर्क क्या बोलता है, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा 57 में का करेक्ट आंसर बताइए। दोनों ही चीजें सही हैं। अगला देखिए, स्थापना है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। क्या हो जाएगा 58 में का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील हैं, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तर्क क्या हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। तो 60 में का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क क्या बोल रहा है, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो 61 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। दोनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना क्या बोला हुआ है, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। तो 62 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि रचना में
जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। 63वें का करेक्ट आंसर बताइए। स्थापना और तर्क दोनों चीजें सही हैं। फिर देखिए आगे 64वें में स्थापना दे रखा है आपको, पढ़िए इसको। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क क्या बोल रहा है? क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म नहीं हुआ, जन्म हुआ है। तो क्या हो जाएगा 64वें का करेक्ट आंसर? स्थापना गलत है किंतु तर्क सही है। स्थापना, लेकिन एक मिनट रुकिएगा। तो 60वें में स्थापना सही है ना, तर्क गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां देखिए, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। क्या हो जाएगा 65वें का करेक्ट आंसर? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां पे कुछ कवि दिए गए हैं, उनको उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित करना है। तो नरेंद्र शर्मा का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए? प्रवासी के गीत। तो ए का 5 किसी में है, सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो क्या बोलता है? गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी से बताइए? प्रताप से, है ना। तो पहले का 3 किसी में है, ए में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 68। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो संजीव 68वें नंबर पे क्या है? संजीव। संजीव का संबंध किससे हो जाएगा? सूत्रधार से। तो ए का 2 है किसी में, ए का 2 ए में ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या है? तुलसीदास और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, 2 नाम उधर और दिए गए हैं, तो इसका मिलान करना है। तो तुलसीदास जी का संबंध किससे होगा? यहां पे दिए गए दोनों विकल्प में से किसी से हो रहा है? जल्दी से बताइए। अच्छा, दूसरा भी देख लेते हैं। हाँ, दूसरा क्या है यहाँ पे? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और भाषा और संवेदना, रामविलास शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और नेमीचंद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60। हेलो, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 69 का। 69 का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। एक बार और विकल्प देखने की जरूरत है। तुलसीदास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और यहाँ पे शिवदान सिंह चौहान। यहाँ पे फिर क्या है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भाषा और संवेदना, रामविलास शर्मा, माता प्रसाद गुप्त। ठीक है, तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तुलसीदास का संबंध किससे है? माता प्रसाद गुप्त से। ठीक है ना। और उसके बाद अगला देखेंगे तो अगला क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उसका संबंध किससे है? रामविलास शर्मा से। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा जो दे रखा है आपको, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, उसका संबंध किससे है? शिवदास सिंह चौहान से। ठीक है, और अंतिम भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना का संबंध किससे हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 70वें का देखिए जरा। पावन दास का संबंध किससे हो जाएगा? मैला आंचल से। तो पहले का 3 किसी में है? बी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर मिलान करने के लिए कहा गया निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यशोदा का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी से बताइए?
प्रिय प्रवास, तो पहले का दो बी में है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मनोविश्लेषणवाद किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताइए। मनोविश्लेषणवाद का संबंध किससे हो जाएगा? यूंग से। उसके बाद आता है अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद का संबंध किससे हो जाएगा? पॉल सार्त्र से, ठीक है। उसके बाद उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद का संबंध किससे हो जाएगा? भट्ट लोलक से। फिर है अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। अभिनव गुप्त से। तो 72 में करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए अब अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। मालवी, मालवी का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। मोहन राकेश, ठीक है। तो पहले का 3 किसी में है, पहले में ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बसंत आ गया, दो यहां पे दिए गए हैं, और कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगले पेज पे देख लेते हैं। यहां देखिए, ऊपर देखिए क्या लिखा है। प्रिया नीलकंठी और काव्य में रहस्यवाद, बालकृष्ण भट्ट और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और हरिशंकर परसाई यहां पे दे रखा है आपको। तो ध्यान से देखिए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र का संबंध किससे हो जाएगा? हरिशंकर परसाई से, ठीक है। हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। तो पहले का 5 किसमें है? सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न अब आज का देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या लिखा है? विषमशिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशि तार सहारा अभिद्रुता। इसका संबंध किससे हो जाएगा 75 में का, जल्दी से बताइए। रोचन से ही हो जाएगा। तो पहले का पहला बी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहां पे हमारा ये समाप्त होता है। आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आउट ऑफ 75 आपके कितने मार्क्स बने हैं। अगर 75 में से मान के चलिए आप 60 या 60 प्लस पे हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सिंबल है। लेकिन अगर आप 40 माइनस मतलब 40 से कम नंबर आपके आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। चलिए अब अगले क्लास में मिलेंगे, अगले सीरीज के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए।